हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिकल पाठशाला। हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन सीरीज पे चल रहे हैं। 2023 का ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड आज हम लोग सितंबर 2022 की बात करेंगे। इस पेपर में क्या था ना, टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं आपको एनालिसिस थोड़ा सा पेपर का बताऊं तो था कैसा पेपर, टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 क्वेश्चंस में एक जो थे वो पार्ट बी के थे, पार्ट बी के थे यानी कि 3 मार्क्स, और 2 क्वेश्चंस जो थे वो पार्ट सी के थे। लास्ट 2 इयर्स के पेपर में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा ही पैटर्न था। इसके बन जाते हैं आपके 9.5 मार्क्स। टोटल मिला के 12.5 मार्क्स। और आपको पता है इंटीग्रल इक्वेशन इज सो इजी इन द सेंस कि अगर आप उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालो तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर इस साल के पेपर की मैं बात करूं तो टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे थे। मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन एक बार के लिए, फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे ये, इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा अजीब लगेगा, बट जिन्हें भी कन्वोल्यूशन आता है वो विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बस डिफरेंशिएट करो एंड सॉल्व करो। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड, दिस इज अगेन एक कॉन्वोल्यूशन है। जब भी आपको एस माइनस टी जी टी इस टाइप के फंक्शन अगर आपको दिखे इंटीग्रल के अंदर में, हाँ लिमिट के अंदर में मस्ट बी फ्रॉम वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो टी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मुझे लगता है ये जो पेपर का लेवल था ना, ये क्वाइट इजी टू मॉडरेट के बीच में था। इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। कोई थ्योरी नहीं लगनी थी इसमें, ज्यादा कुछ नहीं लगना था, सिंपली आप सॉल्व कर सकते थे। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें डिफाइंड है एफ स्टार जी टी। यहाँ पे एफ टी स्टार जी टी होगा, बट लेट इट बी 0 to 1 एफ एस जी टी माइनस एस डी एस। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ और जी। अब बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एफ स्टार जी टी व्हेन एफ टी गिवन है, जी टी गिवन है। तो एफ टी और जी टी को छोड़ दे फिलहाल और सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहां से ना आप एक चीज समझना, देयर इज 2 मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस। मेथड नंबर 1 ये है कि आप जो दिया हुआ है उसे सॉल्व करो डायरेक्टली और आप देख लो कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज टू सॉल्व इन अ वेरी बेसिक वे। तो पहले बेसिक वे में हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। कॉन्वोल्यूशन के बारे में हमें पता है कि एल ऑफ एफ टी स्टार जी टी रहेगा अगर, तो इसे हम लोग लिखते हैं, सपोज करो कुछ भी हमने लिख दिया, इसे हम लोग लिखते हैं एल ऑफ एफ टी, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एल ऑफ जी टी। ठीक है, तो इधर वाला साइड तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट साइड जो है, मतलब कि जो राइट हैंड साइड में है, उसे हम लोग किस तरीके से डील करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका एल ऑफ एफ टी आया हमारा, तो एफ टी को एक काम करती हूँ पुट कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस टी और ये आ जाएगा एल ऑफ साइन टी। ठीक है, अब हमें पता है e टू द पावर माइनस टी कितना होता है, एल ऑफ एल मतलब लैपलास है। लैपलास का अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा e टू द पावर माइनस टी का होता है s प्लस 1 और साइन टी का होता है s प्लस 1 इंटू सॉरी s स्क्वायर प्लस 1। सिंपल। कुछ फॉर्मूलाज है जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में भी आपको लिख के दिए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। अब यहां पे आ गया एफ टी स्टार जी टी। तो एफ टी स्टार जी टी आपको चाहिए, तो एफ टी स्टार जी टी के लिए हमें क्या करना होगा, लैपलास इनवर्स निकालना होगा 1 ओवर एस प्लस 1 इंटू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का। अब इसे आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपको दिखेगा कि इसे हम लोग सॉल्व करके 1 ओवर 2 1 ओवर एस प्लस 1 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये सब हमने सीखा है पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं। 12th में भी इंटीग्रल के वक्त हम लोग ये सारे काम करते थे और सारे ही वक्त करते हैं। इनफैक्ट ये पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजी होता है। यहाँ पे सिंगल डिग्री है तो यहाँ पे एक ही बार आएगा, यहाँ पे डबल डिग्री है तो ये 2 बार आएगा, एक बार s के साथ एक बार 1 के साथ। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है एंड कोफिशिएंट को इक्वेट करना, दैट इज हाउ यू गेट। अब हमें पता है कि लैपलास जो होती है वो एक लीनियर फंक्शनल है। क्योंकि ये लीनियर फंक्शनल है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा लैपलास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस प्लस 1। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, फिर हो जाएगा प्लस लैपलास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1।
अब आप देखो कि कैसे बनेगा ये 1/2 तो 1/2 रहेगा। अब s प्लस 1 का लैप्लास इनवर्स हमें पता है क्या होता है, e टू द पावर माइनस टी माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है हमें पता है cos t, और 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है sin t। तो अब देखो यहां से आपने तीन चीज का लैप्लास भी सीख लिया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे तो आपको ये सारी ब्यूटी दिखती जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ऑप्शन ए में आप डायरेक्टली लैप्लास लगाओ और आपको एफ टी स्टार जी टी मिल जाएगा इस तरीके का। इफ यू विल गो ऑन, तो आप यहां से भी बोल सकते हो कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीन ही क्वेश्चन है तो विल डू फटाफट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव समथिंग गिवन। क्या दिया है यहाँ पे कि phi1x जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है और phi2x जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। अब हमें phi1 और phi2 प्रॉपरली चाहिए सो दैट कि हम बता सके कि वो कितने पॉइंट पे वैनिश कर रहा है, बेसिकली कितने पॉइंट्स पे वो जीरो हो रहा है ऑन गिवन रियल लाइन कंसीडर कर लो या कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो phi1x है तो phi1 में यहां पे मैं लिखती हूं कि phi1x जो है वो है कितना sin x प्लस 0 से लेके x तक phi2t dt। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मुझे phi1 और phi2 चाहिए तो मुझे इंटीग्रल से तो फ्री करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे न्यूटन्स लेबनीज इजीली लगाऊंगी। phi1 प्राइम x मिलेगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें cos x मिलेगा प्लस phi2x मिल जाएगा। सो दिस इज दैट सिंपल। अब phi1 डबल डैश x अगर मैं निकालूं तो मुझे मिलेगा माइनस साइन x प्लस phi2 प्राइम x। इतना दूर रहने देते हैं इसे। ठीक है, अब एक और चीज, साइन x के जगह पे इसे यहीं पे छोड़ देते एक बार के लिए, phi2 पे इधर काम करते हैं हम लोग। सो phi2x इज नथिंग 1 माइनस cos x माइनस 0 टू x phi1 t dt। इसे भी हमें फ्री करने की जरूरत है, तभी हम लोग नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर पाएंगे। सो phi2 प्राइम x जो होगा वो कितना होगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो विल गेट sin x एंड देन माइनस phi1x। ठीक है, एक और बार इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट, या फिर phi2 प्राइम x हमें यहां मिल गया है ना, लेट्स पुट इट हेयर। दोनों तरीका है, कुछ भी आप अप्लाई कर लो। आपको एक phi1 या phi2 के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, दैट्स योर अल्टीमेट टारगेट। मैंने बताया भी है कैसे ये बनते हैं। सो phi1 डबल प्राइम x जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस phi2 प्राइम x है यानी कि प्लस साइन x माइनस phi1x। अब आप देखो साइन x कट गया, you will have phi1 double prime x plus phi1x is equals to 0। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल जैसे हम लोग लगाते हैं वही हो जाएगा। तो phi1x जो आएगा वो कितना आएगा, so phi1x will come as c1 cos x plus c2 sin x। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे। अब आप जैसे ही phi1 0 देखोगे तो यहाँ पे आप phi1 0 देख सकते हो, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो sin 0 इज 0 एंड 0 से 0 इज 0। सो phi1 0 इज 0 जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, c1 0 मिल जाएगा हमें। तो यानी कि जो phi1 x होगा हमारा वो c2 sin x हो जाएगा। अब phi1 प्राइम x निकाल सकते हैं हम लोग। सो phi1 प्राइम x कितना आएगा हमारा, c2 cos x। अब आप देखो phi1 प्राइम ऑफ 0 अगर आप निकालोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके 0, तो phi1 0 निकालना है हमें, cos 0 इज 1 एंड phi2 0 इज 0, सो विल हैव 1। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 0 विल गेट 1 यानी कि c2 हमें 1 मिल जाएगा। तो c2 हमें जैसे ही 1 मिल जाएगा आई कैन से दैट phi1x जो है वो एक्चुअली में हमारा sin x है। ठीक है, तो phi1x हमारा sin x आ गया। अब phi2 कैसे निकालना है वो देखते हैं। सो phi2 जो है एक्चुअली में वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। सो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं phi2x, आई थिंक, हाँ ये रहा phi2x। सो phi2x हम लोग कैसे निकालेंगे, phi1 प्राइम x माइनस cos x। सो phi2x जो होगा वो होगा phi1 प्राइम x माइनस cos x। अब व्हाट इज phi1 प्राइम x, इट्स एक्चुअली यहां से निकल सकता है cos x। सो cos x माइनस cos x इज नथिंग जस्ट 0। तो phi2x जो आ गया वो आ गया आपका 0। अब phi1 और phi2 का वैनिशिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो phi2 वैनिशेस एवरीवेयर, है ना।
हर एक जगह पे वैनिश कर रहा है, बट phi 1 इज वैनिशिंग ओनली व्हेन, सो sin x इज इक्वल्स टू 0 कब कब होता है, व्हेन x इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। कमिंग टू द ऑप्शंस, phi 1 vanishes at most countable many points, so yes phi 1 हमारा countable many points पे vanish कर रहा है। phi 1 vanishes at uncountable many points, no, अगर countable पे कर रहा है तो uncountable पे कैसे करेगा। Now phi 2 vanishes at most countably many points, no, हर एक जगह पे वो कर रहा है, so vanishes at uncountably many points, yes, so this is true। so can you see ये कितना easy था, क्योंकि मैंने आपको समझा समझा के बताया तो it took some time, बट अदरवाइज इट्स सो इजी कि ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेने वाला। आप फटाफट से क्लासरूम में सॉल्व करो, इट विल टेक हार्डली 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जी बी द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि इसका लिमिट वेरिएबल है, सो इट इज वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर कांस्टेंट हो जाता तो वी वुड हैव सेड फ्रेडहोम टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। अब जीएस जो है वो 1 प्लस 0 टू एस एस माइनस टी जी टी डी टी, जब भी आपको इस टाइप का दिखे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वोल्यूशन का हेल्प लेना है, लैपलास से सॉल्व करना है, दैट्स द मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम। अब ये जीएस में दिया हुआ, मैं एक काम करती हूँ जी एक्स में लिखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा वायबल है और वेरिएबल एनीवे मैटर तो करता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लैपलास लगाऊंगी, सो लैपलास ऑफ जी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा मेरा, लैपलास ऑफ 1 प्लस, मैंने पहले ही बोला था लीनियर होता है तो वी कैन डू एज मच कैलकुलेशन अपने हिसाब से कि 1 को अलग कर लिया, प्लस को अलग कर लिया एंड एवरीथिंग, जो भी लिनियरिटी में सपोर्ट करता है हम लोग कर सकते हैं। लैपलास ऑफ आ जाएगा ये x माइनस टी स्टार जी टी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लैपलास ऑफ 1 का हमें पता 1 बाय एस होता है, प्लस लैपलास ऑफ x माइनस टी का, जब भी आप कॉन्वोल्यूशन में काम करते हो ना तो x माइनस टी की जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ x लिखते हो, प्लस लैपलास ऑफ जी एक्स लिखते हो। अब x माइनस टी का होल स्क्वायर रहेगा तो आप x स्क्वायर लिखोगे, दैट इज हाउ यू डू दैट। सो लैपलास ऑफ जी एक्स इधर रहने देते हैं अभी, वो बाद में हम लोग इनवर्स लेंगे तो हमें जी एक्स मिल जाएगा। सो विल हैव 1 बाय एस प्लस 1 बाय एस स्क्वायर इनटू लैपलास ऑफ जी एक्स। अब लैपलास ऑफ जी एक्स हमारे पास दो जगह पे, एक इधर और एक इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग कॉमन, तो लैपलास ऑफ जी एक्स जो आएगा हमारा वो आएगा कैसा, 1 इसके साथ आएगा 1 माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर एस। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखोगे तो एस स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो आई कैन टेक इट एज लैपलास ऑफ जी एक्स इज नथिंग जस्ट एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आ गया हमारा एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, एक एस और एक एस कट गया, सो वी हैव एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे ही आप जी एक्स निकालोगे तो यू विल गेट लैपलास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एस स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, एस स्क्वायर माइनस 1। अब लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 ये होता किसका है, दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। कॉस हाइपरबोलिक एक्स दिखता कैसा है, हमें पता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। सो दिस इज व्हाट gx इज। सो हमारा जो gx आया है, लेट्स राइट विथ अनदर कलर टू मेक इट हाईलाइटेड। सो gx इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। पर हमें बोला क्या है फाइंड करने, g1। अब एज सुन एज यू आर गोइंग टू पुट g1 इट इज e प्लस e इनवर्स अपॉन 2, यानी कि 1/2 ऑफ e plus 1 over e. Now if you will see the option, the quite closest answer is C. But क्योंकि हाफ नहीं है तो इस वजह से this was given to marks to attempt. जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उन लोगों के इसके ग्रेस मार्क्स मिल गए होंगे। So I hope this is clear to you. इसके बाद हम लोग आगे करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, so stay tuned for that. आई होप इन तीनों क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, अगर आया है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं, विल डेफिनेटली रिप्लाई। आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, हम सफर सीरीज के कोर्स में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन की, तो वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
I hope you understand everything. Thank you so much for watching. Keep on learning, keep on studying. See you in the next video.